चलिए, आज की क्लास में हम लोग कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करते हैं। दक्षता अभ्यास 5 का +7 मैथमेटिक्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पर। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर हो और कोण B 60 डिग्री का हो तथा दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर हो। देखिए, हम लोगों ने शुरू में जब हम चैप्टर 5 को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने त्रिभुज की रचनाओं में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, जब एक कोण और दो भुजाओं का योग ज्ञात हो तो उस कंडीशन में त्रिभुज की रचना करना। तो यहाँ पर वही लॉजिक लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, कोण B बराबर 60 डिग्री और भुजा का साइज आधार दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ले लीजिए B, आप ले सकते हैं आधार आप AB मान लीजिए, ठीक है। AB, देखिए हम BC ले लेते हैं इसको, BC बराबर, क्योंकि A को फाइंड करेंगे अभी हम इसके थ्रू। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ, और हाँ, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग बराबर है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हमें ज्ञात है, इस आधार पर हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर आपको त्रिभुज बना के दिखाते हैं, फिर रचना के चरण यहाँ पर लिखेंगे, रचना के चरण, ठीक है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, आधार त्रिभुज का एक भुजा हमें जो ज्ञात होता है, सबसे पहले हम उसको खींचते हैं। इसे आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, उसी के अनुसार बनेगा। कोण B है, इस वजह से हमने इसको BC लिया है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक रेखा खींच, देखिए रचना के चरण पर यहाँ पर हम अब इसको त्रिभुज को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आधार जो भुजा ज्ञात हो उस भुजा को हम यहाँ पर खींचते हैं। तो 7 सेंटीमीटर पहले BC है, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ पर खींचेंगे। ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर का रेखा, ठीक है। और यहीं से इसको हम और थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे, इसका नाम X हो जाएगा, BX, और ये हो जाएगा BC, ठीक है। जो BC है ये है 7 सेंटीमीटर का। अब कोण B पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक और किरण खींचना है। ये जो BX है ये किरण है ये, और BC जो है एक रेखाखंड है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कोण कैसे बनाएंगे, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे प्रकार से बनाइए चाहे आप चांदा से बनाइए। तो प्रकार से बनाने के लिए देखिए, प्रकार की सुई को आपको बिंदु B पे रखना है और उसमें कोई भी चाप, एक छोटा सा चाप लेना है, और प्रकार की सुई बिंदु B पे रखकर आपको यहाँ पर से एक इस तरीके से गोला बनाना है। एक मतलब गोला मतलब ये चाप बनाना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसी चाप पर थोड़ा भी घटना बढ़ना नहीं चाहिए। प्रकार की सुई को आपको यहाँ पे रखना है जहाँ पर BC पर ये टच कर रहा था, अब वहाँ से एक कट करना है, इस तरीके से चाप लगाना है, ठीक है। ये पहला जो कट होता है वो 60 डिग्री होता है, फिर प्रकार की सुई आप यहाँ पे रखेंगे, फिर अगले पे कट करेंगे तो वो 120 डिग्री का बन जाएगा। इसी तरीके से 60-60 डिग्री का ऐड होते हुए आगे बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम एक BY किरण खींच देते हैं, BY किरण खींचा हमने, ठीक है। ये हो गया BY किरण। अब दोनों भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर 9 सेंटीमीटर पर एक चाप लगा लेते हैं, ठीक है। 9 सेंटीमीटर पर एक हमने यहाँ पर चाप लगा दिया और इसका नाम रख दिया D, ठीक है। ये है। अब C और D को आपको मिलाना है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये है, कैसे आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर बिंदु आपको बनाना है त्रिभुज कौन सा, ABC, ठीक है।
दिया है और रचना करना है। यहाँ पर देखिए रचना करना है त्रिभुज ABC, आपको ये बनाना है। तो यहाँ पर C और D को आपको डॉटेड लाइन मिलानी है, पहले इसको मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से हमने मिला दिया C और D को। ऐसा क्यों इसलिए किया गया, क्योंकि हमें दोनों भुजाओं का योग पता है, लेकिन A और B मतलब ये इन दोनों की भुजा भी मुझे नहीं पता है कितना है, इन दोनों का योग हमें पता है। तो इसके लिए हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। तो C और D को आपको समद्विभाजित करना है, C और D को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बिंदु एक बार C पर प्रकार की सुई रखनी है और आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेके एक ऐसे आपको कट यहाँ पर लगाना है और एक कट आपको इसके अंदर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे से जब कट आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये मान के चलिए इस तरीके से बनेगा, और ये जब आप इस पर कट लगाएंगे तो ये मान के चलिए इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आप जब प्रकार से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर उसी चाप पर जो आपने चाप लगा के ये कट किया था, उसी चाप से आपको फिर प्रकार की सुई बिंदु D पे रखना है और उसको एक बार ऐसे कट करना है, एक बार इधर कट करना है। जब यहाँ से कट करेंगे तो मान के चलिए इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे कट तो इस तरीके से। ठीक है, अब आपको इसको मिला देना है। ठीक है, चलिए ये आपको मिला देंगे। जिस बिंदु पर ये भुजा कट करेगी उसका नाम हो जाएगा A। ये है A। ठीक है, ये है A। अब आपको A और C को मिला देना है। A और C को मिला देना है, बस हो गया। अब आप AB और BC को यहाँ से नाप सकते हैं और त्रिभुज बन गया, आपका त्रिभुज की रचना होगी। तो पहला हमने क्या किया, भुजा, पहले भुजा नहीं किरण BX खींचा तथा इस पर रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बिंदु B से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण BY खींचा तथा BY किरण BY पर BD बराबर 9 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ठीक है, ये चाप लगाया था ये। तीसरा पॉइंट, CD को मिलाया। ठीक है, CD को मिलाया। चौथा पॉइंट, CD का समद्विभाजक खींचा जो किरण BY को बिंदु
ए पर काटती है। यह है बिंदु ए, यहाँ पर काटती है। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट, बिंदु ए पर काटती है, ए सी को मिलाया। हमारा त्रिभुज ए बी सी हमारा क्या है, यही एक त्रिभुज है जो हमें रचना करना। तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखे, त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, ये था, यही करना था हमें, और ये रचना के चरण लिखना। देखिए ये तो रिटर्न में आता है, मतलब आपको क्लास एकेडमिक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें कोई गलती नहीं है। दो, ठीक है। रचना के चरण, किरण बी एक्स खींचा तथा इस पर रेखाखंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लिया। फिर दूसरा बिंदु, देखिए जो हमने जैसे किया था सिर्फ वैसे ही हमने लिख दिया है। रचना के चरण यही होता है, जो हमने जैसे जैसे किया स्टेप बाय वही हमने लिखा है। अगर हम फिगर को यहाँ से हटा दें तो भी आप इसको पढ़कर इस फिगर को बना सकते हैं। ठीक है, तो किरण बी एक्स खींचा तथा इस पर रेखाखंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लिया। फिर बिंदु बी से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण बी वाई खींचा इस तरीके से, तथा किरण बी वाई पर बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर का चाप लगाया। सी डी को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया। सी डी का समद्विभाजक खींचा जो किरण बी वाई को बिंदु ए पर काटता है। ठीक है, फिर ए हमें मिल गया, तो ए और सी को हमने मिला दिया। अतः अब यही बस मिला दिया तो ये हमारा त्रिभुज बन गया ना, ए बी सी त्रिभुज बन गया। अब अगर आप ए बी को नापेंगे और ए सी को जब नापेंगे तो दोनों का योग 9 सेंटीमीटर ही आएगा। तो एक यहाँ पर ए बी हो गया। अब ये जो शेष चीज़ था ये इस तरफ से आ गया, ए सी इस तरफ से आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी रचना करना है। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका कोण 120 डिग्री हो तथा दो भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, और तथा त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें देखिए पहले, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक कोण और दो भुजाओं का योग ज्ञात था। ठीक है, एक कोण एक भुजा तथा दो भुजाओं का योग ज्ञात था पहले वाले में। अब इसमें क्या है, एक कोण और दो भुजाओं का मान हमें यहाँ पर ज्ञात है, दो भुजाएं हमें पता है और एक कोण पता है। तो इस आधार पर कैसे त्रिभुज बनाएंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरुआत में देख लिया था। तो शुरुआत का ही कॉन्सेप्ट ये भी है, क्योंकि ये दक्षता अभ्यास है तो इसमें सारे क्वेश्चन हैं। देखिए सबसे पहले हमें ज्ञात क्या है, ठीक है, एक कोण जो है वो है 120 डिग्री। अब कोण का नाम जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो एक कोण ज्ञात है, तो एक कोण हम ले लेते हैं बी। ठीक है, मान लीजिए हमने कोण बी बराबर 120 डिग्री है। ठीक है, और भुजा जो है एक BC बराबर 5 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है। एक BC हो जाएगा और एक हो जाएगा AB बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रचना करनी है। त्रिभुज ABC ज्ञात करना है। परिकेंद्र लिख देते हैं सीधा। ठीक है, चलिए रचना के चरण।
पहला, देखिए सबसे पहले अब ये माप देखिए यहाँ पर सवाल में नहीं दिया हुआ है। माप हमने कैसे लिया, ये अपने हिसाब से अपनी सुविधा के लिए लिया है। जो हम अभी फिगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से फिर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में जो भी लीजिएगा लंब आधार लीजिएगा, लेकिन कर्ण का मान यहाँ पर मत रखिए, क्योंकि ये दोनों जो माप है, क्योंकि यहाँ पर कोण है तो कोण पर जो है तो ये इसमें कर्ण जो है पता नहीं है, तो कर्ण कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर दो भुजाएं लिया हुआ है जिसमें लंब या आधार कोई भी एक हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर BC खींचेंगे जो एक भुजा ज्ञात है। तो BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर BC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा B और C। अब AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। देखिए B यहाँ पर है और इसीलिए हमने यहाँ पर AB लिया था। अभी देखिए यहाँ पर AC जो है वो नहीं लिया हूँ, तो BC ये है और AB है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचना है, लेकिन ये जो है 120 डिग्री पर कोण बनाते हुए होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको जो बताया था, तो इस फिगर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो मैं इस फिगर को बड़ा कर देता हूँ और ये पैमाने से मैंने 3 गुना कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा B और C। तो यहाँ पर प्रकार की सहायता से कोण बनाते हैं। तो प्रकार की सहायता से प्रकार की सुई आपको बिंदु B पे रखना है और एक छोटा सा कोई चाप लेके आपको यहाँ पर एक इस तरीके से त्रिभुज एक वृत्त बनाना है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, और फिर उसी चाप से प्रकार की सुई को आपको इस बिंदु पर रखना है और एक पहला कट लगाना है। फिर जो पहला कट है इस पर फिर प्रकार की सुई रखनी है, आपको दूसरा कट लगाना है। ये जो दूसरा कट है, पहला कट 60 डिग्री होता है, दूसरा 120 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको एक किरण यहाँ पर खींच देना है। ये हमने एक किरण खींच दिया और इसको भी किरण बना देते हैं हम। देखिए किरण और रेखाखंड में क्या अंतर होता है। किरण जो होता है उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है और रेखाखंड जो होता है वो एंड होता है। ये बीच का पार्ट जो होता है रेखाखंड होता है, और ये जो यक्स है बी एक्स है वो ये किरण है, और ये है बी वाई। ठीक है, अब ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर चाप लगाते हैं। तो 6 सेंटीमीटर पर चाप लगाएंगे। आपको प्रकार से चाप लगा के करिए, चाहे स्केल से ही नाप कर आपको यहाँ पर इस तरीके से कट करना है, और इसका नाम हमने रख दिया ए। ठीक है, अब आप AC को मिला दीजिए। ये हमने AC को मिला दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हमारा त्रिभुज की रचना हो गया। ठीक है, तो इतना पहले लिख लेते हैं। हमने क्या किया, किरण BX खींचा तथा इस पर रेखाखंड BC बराबर 5 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, दूसरा बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण, नहीं इधर नहीं लिखेंगे, बनाती हुई किरण BY खींचा तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ठीक है, इस पर हो गया। तीसरा पॉइंट, AC को मिलाया।
हमें तो ये हमें मिल गया, मिलाया, इसी में लिख देते हैं। अतः त्रिभुज ABC एक अभिष्ट, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, एक अभिष्ट त्रिभुज है। पहले ये हो गया, पहला जो हमारा था यहाँ पर सवाल ये हो गया। अब हमें ज्ञात करना है परिकेंद्र। देखिए परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक के संगमन बिंदु को कहते हैं। त्रिभुज का परिकेंद्र, जब हम त्रिभुज के भुजाओं के जो लंबार्धक खींचेंगे उस लंबार्धक के संगमन बिंदु को हम बोलते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, तो अब परिकेंद्र जो होता है वो अलग अलग त्रिभुज के प्रकार के अनुसार वो अलग अलग जगह पर बनता है। जैसे समबाहु त्रिभुज है या फिर न्यून कोण त्रिभुज होता है तो वो आपका परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। अगर समकोण त्रिभुज है तो वह एक भुजा पर बनेगा। अब अगर ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि ये तो 120 डिग्री का है, अधिक कोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र आपका त्रिभुज के बाहर बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर भुजाओं का लंबार्धक खींचते हैं। तो भुजाओं का लंबार्धक कैसे खींचा जाएगा, तो पहले BC, ठीक है, तो BC का लंबार्धक खींचने के लिए बिंदु B पर प्रकार की सुई रखेंगे और एक यहाँ पर आधे से ज़्यादा दूरी का कट लगाएंगे। मान लीजिए ये है और उसी अनुसार एक कट यहाँ लगाएंगे। फिर उसी चाप पर प्रकार की सुई को बिंदु B पे रखेंगे और फिर इसको एक चाप लगाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपका नहीं होगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये तो हम आपको समझाने के लिए सिर्फ अपने हिसाब से हम से खींच रहे हैं, लेकिन जब आप प्रकार और पेंसिल से जब बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ये हो गया BC का लंबार्धक। अब हम खींचते हैं A और B का लंबार्धक। AB का लंबार्धक खींचेंगे सेम इसी तरीके से, बिंदु B पर हम चाप प्रकार की सुई रखेंगे और एक आधे से ज़्यादा दूरी के एक चाप लेंगे इस तरीके का, और वही प्रकार से इस तरीके से लेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपको दोनों तरफ लेना है। इससे एक यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कट करेंगे तो इस तरीके से, तो ये भी सीधा सीधा होना चाहिए। ये हमने मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए सिर्फ 2 ही भुजा का लंबार्धक खींचना पर्याप्त होता है। ठीक है, आप तीसरे का भी खींच सकते हैं लेकिन 2 पर्याप्त है। अगर आपको यहाँ पर ये ज्ञात हो गया तो ये परिकेंद्र है त्रिभुज का O, यह आपका परिकेंद्र यही है। ठीक है, आप तीसरे का भी खींचना चाहेंगे तो तीसरे का भी खींच सकते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी के एक चाप लीजिए, एक यहाँ कट होगा आपका और एक इस पर से कट होगा, दूसरा मान लीजिए इस पर से कट होगा, यहाँ से कट करेंगे तो इस तरीके से। तो ये भी देखिए, ये जो कट किया हूँ मैं एक बार A से किया हूँ, एक बार C से किया हूँ, तो आप इस तरीके से ये खींच सकते हैं। तीनों भुजाओं के जो लंबार्धक हैं वो संगामी हैं, उसको हम बोलते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं, चौथा परिकेंद्र के बारे में है। ये सभी भुजाओं किसका AB, BC और AC का लंबार्धक खींचा। और ठीक है, चलिए पाँचवा
सभी लंबार्धक सभी मतलब तीनों, यही है, तीन है तो तीन सभी लंबार्धक बिंदु ओ पर संगामी है। अतः बिंदु ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। ठीक है, परिकेंद्र, ये चीज़ हमें यहाँ पर करना था, ज्ञात हो गया ये। तो अभी यहाँ पर देखिए, कोई अगर डाउट है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो रचना में, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए, ये करने वाला चीज़ है, आपको पेपर पेन पे ड्रॉ करना है इसको, प्रकार पेंसिल की सहायता से। आप जब ड्रॉ करेंगे, एक बार आप ड्रॉ कर लेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने किया है सेम उसी तरीके से बनाएंगे तो आपको सेम ऐसे ही फिगर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक एग्जैक्ट माप भी मिलेगी आपको। तो यहाँ पर देखिए, जो एग्जैक्ट ये हमारा BC था, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये AB जो 6 सेंटीमीटर था। अब आप यहाँ पर AC का भी माप ज्ञात कर सकते हैं। वैसे पाइथागोरस इस पर नहीं लगेगा क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज है, तो आप AC का माप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो और त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करिए तथा शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का हमें केंद्रक ज्ञात करना है और शीर्ष से केंद्रक की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज हमें ज्ञात है और भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, ज्ञात करनी है हमें केंद्रक और शीर्ष से केंद्रक के बीच की दूरी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रचना के चरण लिखते हैं। पहला पॉइंट, तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज देखिए, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर होंगी। तो सबसे पहले आपको देखिए बनाना कैसे है। एक 6 सेंटीमीटर का एक रेखा आपको खींच देना है, रेखाखंड। ठीक है, ये हमने खींच दिया, ये हमने खींच लिया। ठीक, अब आपको 6 सेंटीमीटर की ये दोनों भी भुजाएं खींचनी है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 6 सेंटीमीटर का एक चाप ले लीजिए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का प्रकार से चाप लीजिए। प्रकार की सुई को आपको बिंदु इस पर रखना है एक बार, और इस पर कट करना है, और एक बार यहाँ रख के इसको कट करना है। ठीक है, तो ये जो बिंदु जहाँ पर आप दोनों कट करेंगे, बस उनको सीधा सीधा मिला देना है। ये आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। जब आप कट करेंगे तो आपका देखिए इस तरीके से कट होगा, एक यहाँ से कट करेंगे तो किस तरीके से कट होगा, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, 6 सेंटीमीटर। तो अब ये मैं भी मिला देता हूँ। ठीक है, चलिए नाम रख देते हैं। इसका नाम हमने रख दिया ABC। त्रिभुज का अब हमें ज्ञात करना है केंद्रक। तो केंद्रक किसको कहते हैं? त्रिभुज के भुजाओं के माध्यिका को, जो माध्यिका के संगमन बिंदु को हम बोलते हैं त्रिभुज का केंद्र। त्रिभुज के माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। अब माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब देखिए बिंदु शीर्ष ए से, देखिए ABC ये क्या है, शीर्ष हैं। तो इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर हमें एक माध्यिका खींचना है और वो BC के मध्य बिंदु को टच करेगी। तो BC का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे?
तो वही लंबार्धक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। तो लंबार्धक से हम आधे से ज़्यादा दूरी के चाप लेंगे इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे और ये यहाँ से। तो ये डॉटेड लाइन मैं यहाँ पर खींच देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर ज्ञात हो गया एक, और इसका नाम हम रख देते हैं कि, और इसी तरीके से जब हम इसको थोड़ा सा और ऊपर तक बढ़ा देते हैं, अब B से खींचेंगे तो इसके सामने पर यानी कि AC के मध्य बिंदु पर, जब AC का मध्य बिंदु ज्ञात होगा, ये है AC का जो मध्य बिंदु ज्ञात होगा वो इस तरीके से, देखिए मैं आपको दो बता दे रहा हूँ, बाकी तीसरा मैं यहीं पर डायरेक्ट रख दूंगा ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए इस तरह से, और ये इस तरफ से, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे तो इस तरीके से, आप प्रकार की सहायता से लंबार्धक खींचना है, ठीक है। तो लंबार्धक खींचा, ये मैंने आपको बता दिया है कई बार कैसे लंबार्धक खींचते हैं। तो अब ये मध्य बिंदु हो जाएगा, तो इसको आपको इस तरीके से मिला देना है, ये हो जाएगा। देखिए अब तीसरा जो होगा वो इसका मध्य बिंदु जो होगा, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तीसरा मध्य बिंदु आप ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से। अब माध्यिका खींचते हैं, ठीक है। माध्यिका जब खींचेंगे तो ये देखिए, ये इस तरीके से वही सेम आपको मिलेगा, ये हो गया। ये लंबार्धक था, देखिए इसका हमें यहाँ पर खींचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस ये हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन, हमें सिर्फ ये फाइंड करना है, के यल, और ये हो गया यम। हमें अब तीनों को, तीनों शीर्ष से हमें मिलाना है। तो बिल्कुल सही बना था। अब ये हमने इसको मिला दिया, और बाकियों की तरह इसका भी केंद्र ज्ञात करने के लिए सिर्फ दो माध्यिका खींचना पर्याप्त है, ठीक है। माध्यिका कौन कौन सी है यहाँ पर, एक AK है और एक BL और CM। माध्यिका है आपका AK, BL और CM, और ये जो संगमन बिंदु है यही है G, जिसे हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक G, ठीक है। यही रचना करना था। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, केंद्रक हमें मिल गया, ये केंद्रक हमें मिल गया। दूसरा चीज, शीर्ष से केंद्रक की दूरी। देखिए पहले रचना के चरण लिख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC बनाया, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा, शीर्ष से, शीर्ष ABC से माध्यिका खींचा, तथा सभी माध्यिकाएं संगामी हैं। और
बिंदु नहीं, सभी माध्यिकाएं बिंदु G पर संगामी हैं। अतः G बिंदु G त्रिभुज का केंद्रक है। ठीक है, यह था, यह हमें रचना करना था। देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। शीर्ष से केंद्रक, देखिए माध्यिका का जो रेशियो होता है, अनुपात, माध्यिका का अनुपात जो होता है वो 2:1 का होता है। ठीक है, माध्यिका का जो अनुपात होता है A से K तक का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। चलिए इसमें देखिए माध्यिका का अनुपात 2:1 के रेशियो में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पर यहाँ पर देखिए इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये इसका जो माप होगा ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो था ये भी 6 सेंटीमीटर था, मगर ये अब ये 3-3 सेंटीमीटर पर डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बी के जो है वो 3 सेंटीमीटर है। और ये समबाहु जब त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज पर जब हम किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पर मिलाते हैं तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है वहाँ पर। ठीक है, तो उस कोण के आधार पर हम अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है, इस टोटल भाग की ज़रूरत है। ये टोटल भाग ए के की ज़रूरत है मुझे। ए के बराबर मुझे सबसे पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी के में, ए बी के में, ठीक है, यहाँ पर कोण के बराबर जो है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर केंद्रक की बात हुई है। केंद्रक में हम शीर्ष से सामने वाले भुजा पर मध्य बिंदु पर मिलाते हैं, यानी कि माध्यिका खींचते हैं। ठीक है, एक चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर हम यहाँ कोणों का अगर समद्विभाजक कर देंगे ना तो भी ये यही चीज़ मिलेगा, लेकिन उस स्थिति में ये जो हमारा केंद्रक मिलेगा, बीच में जो केंद्र मिलेगा वो उसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में आपको चीज़ें सेम मिलेंगी, लेकिन उसका नाम जो हो जाता है, अगर हम त्रिभुज के कोणों को, अगर ये शीर्ष पर जो कोण बने, इन कोणों अगर हम समद्विभाजित करके अगर हम समद्विभाजित करेंगे तो वो भी यही चीज़ बनेगा, मतलब यही सेम जगह पर वो संगामी होंगे। तो लेकिन वो केस होता है अंतः केंद्र का। ठीक है, लेकिन केंद्रक में हम क्या करते हैं, कोणों को समद्विभाजित नहीं करते हैं, सामने वाले भुजा पर लंब डालते हैं, सॉरी लंब नहीं डालते हैं, यहाँ पर मध्य बिंदु से मिलाते हैं, सिर से मध्य बिंदु, सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पर। लेकिन ये लंब ही है और ये कोणों का समद्विभाजक ही है। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में ये चीज़ें सब बराबर होती हैं। तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। कोण के बराबर 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर लंब है ये, तो लंब बराबर, तो ए के बराबर हो जाएगा, हमें ये पूरा फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो ए के बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर देखिए ये है हमारा ए बी का स्क्वायर माइनस बी के का स्क्वायर, बी के का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 36 माइनस 9, और ये हो जाएगा रूट में 27, और ये लगभग आपका आएगा ए के बराबर 5.1, ठीक है, 19 लगभग आएगा, 19। ठीक है, तो इसको हम 5.2 कर सकते हैं अगर इसको राउंड फिगर कर रहे हैं हम 2 डिजिट पे तो। ठीक है, नहीं तो 5.19 आएगा, इस वजह से हमने इसको 5.20 कर दिया है। चलिए, ये हमें मिल गया पूरा ए के। ठीक है, ये है हमारा ए के। तो अब क्या करना है, ए के को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो टोटल रेशियो जो है वो है हमारा 2 + 1। तो अब
देखिए ये आ गया आपका 5.2, तो यहाँ पर हमारा टोटल रेशियो था 2.3 का। तो अब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2/3। हम ऊपर वाले को हिस्सा ज्ञात कर रहे हैं तो 2/3, और नीचे वाला निकालेंगे तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये पूरे को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5.20 बराबर, ये हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 5 10, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10.4/3, 10 देखिए मैंने राउंड फिगर लिया था, ये 1 लगभग 5.19 आएगा, इस वजह से हमने 2 ले लिया था। तो ये लगभग में आपका आंसर आएगा 3.3 के आसपास, ये कट जाएगा तो 3.33 आगे कट जाएगा। एग्जैक्ट करेंगे तो ये राउंड फिगर में आपका आंसर जो बुक में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप निकालेंगे तो मैं यहाँ पर निकाल के ही आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट, लेकिन ये भी तो मैंने राउंड फिगर ही लिया हुआ है। 3 3 9, ये 1 आ जाएगा यहाँ से, और ये 4 हो जाएगा, तो दशमलव, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा, लेकिन ये आप मान के चलिए आपका ये राउंड फिगर में ही जाएगा। तो अगर 3.5 को इसने राउंड फिगर लिखा है तो ये 5 से कम होता है, तो इसने क्या किया, इसको राउंड कर दिया इस तरफ से, तो ये इसको इसने इग्नोर कर दिया। तो ये 3 सेंटीमीटर आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये राउंड फिगर आंसर है। बुक में आपको 3 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसमें कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, PQR त्रिभुज PQR में भुजाओं का अनुपात 4 5 6 दिया हुआ है। इसके समरूप त्रिभुज रचना करनी है, ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो। देखिए जिसका आधार, एक यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया, ठीक है। तो अब हमें इसमें ऐसी संख्या से देखना पड़ेगा जो 4 5 6 से जिस संख्या का गुणा करें इसमें से एक 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम 2 से गुणा कर दें तो पहले पे हमको 8 मिल जाएगा। तो त्रिभुज PQR के अनुपात में 2 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 4 5 6, गुणे हम 2 से सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा, गुणा कर दिए तो 4 दूनी 8, 10, 6 दूनी 12, ये मिल गया हमको 8 10 12, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज ABC मिल गया, ये था त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC का जो अनुपात है वो 8 है, 10:12, ये अनुपात। आपको त्रिभुज की रचना करनी है तो आप त्रिभुज की रचना कर लीजिए। 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर में मान लीजिए इसी को, तो आप 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर ले लीजिए इस तरीके से। 8 सेंटीमीटर ये आपने खींच दिए AB, और 10 सेंटीमीटर का, देखिए सबसे बड़ा जो है 12 है, तो ये कर्ण है, तो आपको 10 सेंटीमीटर का पहले एक चाप लेना होगा। तो 10 सेंटीमीटर का जब आप एक चाप लेंगे तो आपको यहाँ पर कट करना होगा बिंदु A से। A पर प्रकार की सुई रखेंगे, 10 सेंटीमीटर के चाप लगा देंगे, ठीक है। वो मान लीजिए आपको इस तरीके से कुछ चाप आएगा, तो आप, और देखिए, और दूसरी चीज़ 10 सेंटीमीटर पे और 12 सेंटीमीटर फिर एक आपको चाप लेना है, प्रकार की सुई आपको B पे रखना है और फिर उसको ऐसे मिला देना है। वो जब आप मिलाएंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये मैं आप जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपका त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, समकोण होगा, ये जरूरी नहीं है, चेक कर लीजिएगा, पाइथागोरियन ट्रिक फॉलो करेगा तभी होगा, नहीं तो ये 90 डिग्री नहीं कुछ और होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ कोण बनेगा, कोण तो तीनों है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ABC इस तरीके से आपको बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, और मैंने सिर्फ 2 से ही गुणा किया है। अगर ये कंडीशन नहीं होता तो अगर इसका सिर्फ समरूप पूछता तो आप इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर सकते थे, लेकिन जिस संख्या से भी गुणा करेंगे वो तीनों में गुणा करेंगे, 4, 5, 6 तीनों में सेम संख्या से गुणा। देखिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 से देखो तीनों में गुणा किया है, फिर ये हमें नया रेशियो मिल गया है, त्रिभुज ABC का रेशियो। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा 2, 3 निकालिए तो आप 2 से गुणा कर दीजिए, 4 से, 5 से, आप किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, एक को छोड़ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है, MSE का प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज के भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर हो, वह बिंदु क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक। देखिए अंतःकेंद्र और केंद्रक, यहाँ देखिए दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो इन दोनों की चीज़ों देखिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले है क्या, ये किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज के भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर हो, बराबर लंबवत दूरी पर हो, तो यह केस जो होता है वो सिर्फ अंतःकेंद्र में होता है। ठीक है, और अंतःकेंद्र होता क्या है, देखिए पहले तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने त्रिभुज बना दिया, यहां पर देखिए कोणों का समद्विभाजक होता है, ये जो कोण है कोणों का समद्विभाजक होता है, और ये जो कोणों का समद्विभाजक होता है ABC, जो कोणों का समद्विभाजक होता है ये संगामी होता है। ठीक है, ये संगामी होता है। और देखिए आप इसका खींचेंगे कैसे, ये एक चाप लगाएंगे इस पर आप एक चाप लगाएंगे और इसका जो समद्विभाजक खींचेंगे, मान लीजिए समद्विभाजक इस तरीके से होगा। ठीक है, ये समद्विभाजक होगा, और इसी तरीके से एक बार यहाँ प्रकार की सुई रखकर दोनों बिंदुओं से जब कट करेंगे तो इस पर तो ये भी आपको इस तरीके से एक मिलेगा। ठीक है, ये देखिए सिर्फ 2 ही कोण का समद्विभाजक खींचना पर्याप्त होता है अंतःकेंद्र ज्ञात करने के लिए। देखिए अंतःकेंद्र जो प्रश्न दिया जा रहा है ये सभी भुजाओं से समान लंबवत दूरी पर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर से इस बिंदु पर एक लंब डालिए, ठीक है, चलिए लंब हम डालते हैं यहाँ पर, एक मैंने यहाँ पर ले लिया बिंदु यम, इस पर हम लंब डालते हैं, कहाँ से, इस बिंदु O से इस पर लंब जब डालेंगे तो लंब कैसे करेंगे, पर इसको केंद्र मानकर एक यहाँ पर इस तरीके से चाप लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए सही है, ये चाप लगाएंगे और फिर एक बार यहाँ से अर्धक काटेंगे, एक बार यहाँ से अर्धक काटेंगे। ठीक है, फिर जब उसको हम मिलाएंगे उस अर्धक को, ये जो भी अर्धक यहाँ बनेगा, ये तो समझाने के लिए है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, चलिए इसको हटा देते हैं। ये हो गया, इस पर लंब डाला गया, कहाँ से, केंद्र अंतःकेंद्र O से एक भुजा पर हमने भुजा BC पर इस पर एक लंब डाला। अगर आप यही लंब इस पर डालेंगे या फिर इस पर डालेंगे भुजा AB पर चाहे AC पर, तो ये जो दूरी है ये बराबर होती है। और अगर आप इस O और M का त्रिज्या ले लीजिए, ठीक है, त्रिज्या बराबर OM कि अगर त्रिज्या लेके और O को केंद्र मानकर अगर आप वृत्त बनाएंगे तो ये तीनों भुजाओं को टच करते हुए ये एक वृत्त बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से एक वृत्त बनेगा। मेरा वृत्त यहाँ सही नहीं बनेगा, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल ये एक वृत्त बनेगा। यही बोला जा रहा है कि सभी भुजाएं इस केंद्र से लंबवत दूरी पर होती हैं, लेकिन यह चीज़ केंद्रक के साथ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये अंतःकेंद्र, ये इसे हम बोलते हैं अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र किसे और ज्ञात कैसे करते हैं, कोणों के समद्विभाजक के संगमन बिंदु को, कोणों के समद्विभाजक संगमन बिंदु को। ठीक है, ये जो वृत्त बनेगा आपका, ये तीनों देखिए जो OM है ये बराबर होगा। अगर आप इसमें चलिए दिखा देते हैं, OM N O नहीं
चलिए इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए ये बराबर होगा, ओ एम बराबर होगा ओ एन बराबर होगा ओ ए, ठीक है, माप जो भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है 13। देखिए ये एक फिगर दिया गया है इस तरीके से, डी ई एफ, ये अंदर वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। मैं ऑप्शन को भी लिख, देखिए 4 ऑप्शन थे, 1/2 ABC, मतलब ये ऊपर जो मेन त्रिभुज है ABC इसका आधा होगा, ये क्या 1/3 हिस्सा होगा या 1/4 हिस्सा होगा या फिर ये पूरा त्रिभुज के ही बराबर होगा। देखिए यहाँ पर कुल ये जो त्रिभुज बने हुए हैं ये समबाहु त्रिभुज है एक, और इसमें सभी त्रिभुज जो हैं वो बराबर हैं। जैसे ए, अगर हम बात करें AFE का, तो ये भी बराबर है इस त्रिभुज के, मतलब ये सभी जो त्रिभुज हैं ये आपस में सब बराबर हैं, जो इनके भुजाओं का माप है वो सभी का बराबर बराबर है। तो यहाँ पर देखिए कुल कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर कुल 4 त्रिभुज हैं और 4 त्रिभुज हैं, तो 4 में से किसी एक का अगर भाग निकालना हो तो कितना होगा वो, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये जो हिस्सा है अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो ये पूरे का कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। ये किसका है, त्रिभुज मेन वाले का, ABC का, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है, ये चौथा हिस्सा है। देखिए बाकी 3 हमने निकाल दिया, ये 4 हिस्से कुल थे, 4 में से एक ये है, तो ये 1/4 हिस्सा ये हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये सही है आपका, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन सॉरी दक्षता अभ्यास 5। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगला चैप्टर है रेखीय समीकरण, इसको भी हम सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, फिर देखते हैं कब तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।